दोस्तों, काकुड़ा मूवी के बारे में तो आपने सुना होगा। इस मूवी में काकुड़ा नाम के एक भूत के बारे में बताया गया है, जो कि रटौदी नाम के गांव में भटकता है और उसके दिए हुए श्राप के कारण हर मंगलवार को गांव के लोगों को घर का छोटा दरवाज़ा खोलकर सोना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता उसे काकुड़ा मार डालता है। अब ये तो हुई मूवी की बात, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो काकुड़ा की कहानी से मिलती जुलती है, लेकिन और भी ज़्यादा खतरनाक है। ये कहानी मैंने कुछ सालों पहले अपनी नानी से सुनी थी, जिसे सुनने के बाद मेरे मन में भी डर बैठ गया था। ये कहानी है साल 1976 के आसपास की, जब बहुआ नाम के एक गांव में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसके कारण हर घर में हर 2 से 4 दिनों के अंदर किसी न किसी की अर्थी उठने लगी थी। गांव के लोग पिछड़े हुए थे, उनको आजकल की फैसिलिटी जैसी सुविधाएं मिल नहीं पा रही थी, जिसके कारण बीमारी का इलाज भी नहीं हो पा रहा था। लोगों की मौत तड़प तड़प कर होती थी, लेकिन इनमें एक बात एक जैसी थी, और वो ये कि रात के समय में जिस किसी के घर का दरवाज़ा खुला रह जाता था, उसी घर से किसी की मौत होती थी। जिसका घर का दरवाज़ा खुला रह जाता था, उस घर से एक औरत या एक आदमी 13 दिन के अंदर ही मर जाते थे। इन 13 दिनों में उनकी हालत बद से बदतर हो जाती थी। उनके हाथ पैर में अजीब से घाव होने लगते थे, जिन पर मरहम भी नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ उन घावों पर लगती तो इतना दर्द होता था जितना तेज़ाब के जलने से होता है। अजीब बात यह भी थी कि आदमियों के बजाय औरतों की जानें ज़्यादा जा रही थी। जिस घर में औरतें थीं, उस घर से औरतों की ही अर्थी उठती थी, लेकिन जिन घरों में औरतें नहीं थीं, उस घर से किसी एक आदमी को वो अजीब बीमारी हो जाती थी। गांव के लोगों ने इस समस्या को देखते हुए एक बैठक की, जिसमें यह तय हुआ कि अब गलती से भी कोई भी अपने घर का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ेगा। इसलिए रात को सोने से पहले हर घर के लोग ये ज़रूर देखने लगे कि घर का दरवाज़ा बंद हुआ है या नहीं। वहीं कुछ लोग तो इतने डर गए थे कि दरवाजे पर अंदर से ताला लगाकर सोते थे। उसके बाद से कभी भी गांव में मौतें नहीं हुई, जिसके बाद गांव वालों को तो यकीन हो गया कि लोगों की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत के प्रकोप से हो रही थी। ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए एक दिन एक तांत्रिक को गांव में बुलाया गया। एक तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि गांव में जो भी बला है वो उसे बाहर निकाल कर रहेगा। गांव वालों को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। उस रात सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, जबकि तांत्रिक गांव के चौराहे पर बैठा हुआ तंत्र मंत्र कर रहा था। रात में ना जाने कितने घंटों तक वो मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन गांव के लोग खुश होकर घरों से निकले, ये सोचकर कि शायद अब तक तांत्रिक ने उस प्रेत को भगा दिया होगा। लेकिन जब वो लोग गांव के चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो देख सबके चेहरे के रंग उड़ गए। चौराहे पर पेड़ पर तांत्रिक की लाश लटक रही थी। उसके शरीर पर भी ऐसे ही निशान थे जैसे कि मरने वाले औरतों और आदमियों के शरीर पर बने हुए थे। तांत्रिक की लाश देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि गांव में किसी भूत प्रेत का साया ही है और उन्हें अब उससे कोई नहीं बचा सकता। उस समय लोगों के पास कहीं और जाने का चारा भी नहीं था, क्योंकि अपनी रोजी रोटी के लिए सभी गांव में खेती किसानी पर निर्भर थे। लेकिन बचने का एक ही रास्ता था, और वो ये था कि रात में गलती से भी दरवाज़ा ना खोलना। गांव वाले ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके गांव में एक मास्टर आया, जिसका तबादला वहां हुआ था, और गांव के छोटे से स्कूल में उसे बच्चों को पढ़ाना था। उसे गांव में रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दिया गया था, और चेतावनी भी दी गई थी कि वो गलती से भी रात को दरवाज़ा खुला ना रखे। मास्टर ने तो देखा कि रात को 7 बजते ही गांव के लोग अपने घरों में घुस जाते थे और सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। मास्टर ने भी ऐसा किया और सोने चला गया। रात के 11 बजे के आसपास फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही तेज थी, मानो मच्छरों का झुंड ही आ गया हो। उसने जब उठकर देखा तो घर में कोई मच्छर नहीं दिख रहा था, लेकिन ये आवाज बाहर से आ रही थी। उसने सोचा कि बाहर एक बार देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, लेकिन गांव वालों की चेतावनी भी उसे याद आ गई थी और उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसे एक और आवाज़ आई। वो सुनकर मास्टर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, ये बाहर क्या हो रहा है? ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें क्यों आ रही है? कहीं गांव में कोई जानवर का आतंक तो नहीं फैला है? मास्टर ने सोचा कि एक बार उसे दरवाज़ा खोलकर देख लेना चाहिए। अगर बाहर कोई जानवर हुआ तो वो जल्दी से वापस दरवाज़ा बंद कर लेगा,
ये सोचकर उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और बाहर झांककर देखने लगा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एकदम से मास्टर के घर पर मच्छरों का झुंड घुस गया। वहां लाखों की तादाद में मच्छर आ गए थे, जिसे देख मास्टर ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया ताकि और मच्छर ना घुस सके। लेकिन घर में पहले ही लाखों मच्छर घुस चुके थे और उनकी भिनभिनाने की आवाज उसके कानों में चुभ रही थी। मच्छर मास्टर को काटने लगे, लेकिन उनके काटने से आमतौर पर जितना दर्द होता है उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द होने लगा और जहां जहां मच्छरों ने काटा वहां से खून बहने लगा। मास्टर डर के मारे कांपने लगा था। वो तुरंत घर से बाहर भागा और चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, अरे कोई मदद करो, ये मच्छर मार देंगे मुझे। मास्टर की आवाज़ गांव वालों ने सुनी और वो समझ गए कि मास्टर ने दरवाज़ा खोल दिया है और अब उसका मरना तय है। मास्टर मदद के लिए चिल्लाता हुआ गांव के तालाब तक पहुंच गया और मच्छरों से बचने के लिए पानी में कूद गया। वो काफ़ी देर तक पानी में डूबा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सारे मच्छर गायब हो चुके थे। तब वो बाहर आया और दर्द में कराहते हुए घर पहुंचा। उसके पूरे शरीर में मच्छरों के काटने के निशान बन गए थे। हर जगह बहुत दर्द हो रहा था। उसने कुछ मलहम लगाया और फिर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह कोई आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। उसके शरीर में अभी भी दर्द था और नींद में होने के कारण उसने खुद को देखा नहीं और जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर गांव वाले खड़े थे और जब उन्होंने मास्टर की हालत देखी तो उनके दिल दहल गए। कुछ औरतों ने तो उसकी हालत देख अपनी आंखें बंद कर दी और तब मास्टर ने अपने आप को देखा, जिसके बाद वो थरथराने लगा। उसने देखा कि उसके शरीर पर जहां जहां मच्छरों ने काटा था वहां वहां अजीब से घाव बन चुके थे। जगह जगह बड़े बड़े छेद हो गए थे और उस छेद के आसपास का मांस सड़ने लगा था। वो चीखते चिल्लाते हुए वहीं पर बैठकर रोने लगा। गांव वालों की उसकी हालत देख दया आ रही थी। फिर एक बूढ़ी औरत ने कहा, क्यों खोला दरवाज़ा? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। 13वें दिन अब तुम्हारी मौत हो जाएगी। मास्टर डर से कांपने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, पता नहीं कौन सा प्रेत है यहाँ जो दरवाज़ा खोलने पर पहले ये गंदी बीमारी देता है और फिर 13वें दिन मार देता है। मास्टर ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। लेकिन गांव वालों के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि वो तांत्रिक को भी बुलाकर देख चुके थे, लेकिन तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाया। मास्टर बिस्तर पर पड़ा हुआ मौत से बचने का रास्ता सोच रहा था और तभी उसे एक रास्ता सूझा कि वो उस गांव से ही चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने घर से निकलने की कोशिश की, वैसे ही फिर से उसके घर के आगे वो सारे मच्छर आ गए, जिन्हें देखकर मास्टर की बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये कुछ ऐसा था कि वो मच्छर बाहर पहरा दे रहे थे ताकि मास्टर कहीं चला न जाए। मास्टर ने फिर भी उनके बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वैसे ही मच्छर उस पर टूट पड़े और जब उन्होंने उसे काटा तो इतना भयानक दर्द हुआ जितना तेजाब के जलने के कारण होता है। आसपास के लोगों ने भी ये सब देखा और उनकी भी रूह कांप गई। मास्टर की चीखें सुनकर सबका दिल दहला जा रहा था। मास्टर वापस से दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और रोने लगा। वो खुद को कोस रहा था कि उसने उस दिन दरवाज़ा क्यों खोला। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता मास्टर को नहीं मिल रहा था। फिर एक रात जब वो दर्द में तड़पते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, तब किसी ने उसके घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और बाहर से वापस गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मास्टर समझ गया कि वो वही प्रेत है, क्योंकि गांव वाले तो कभी भी रात को बाहर आएंगे नहीं। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर मास्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। जान गले में अटकी हुई थी उसकी। गुर्राने की आवाज़ तेज हो रही थी और मास्टर की हालत खराब होती जा रही थी। तभी दरवाज़ा टूट गया और मास्टर की जैसे सांसें अटक गई। दरवाजे के सामने कोई नहीं था, लेकिन गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मास्टर बिस्तर पर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आगे कुछ हुआ ही नहीं। गुर्राने की आवाज़ भी बंद हो गई। मास्टर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उस रात वो 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर था कि ना जाने अंदर कौन आ जाएगा। अब ऐसे ही 13वां दिन आ गया और उस दिन मास्टर के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वो रात उसकी आखिरी रात थी। गांव वालों में से कुछ लोगों ने सोचा कि वो उस रात मास्टर के पास रहेंगे, ताकि पता तो चले कि वो प्रेत है कौन जो लोगों को इतनी बेदर्दी से मारता है।
जल्दी ही रात हो गई और मास्टर की रो रोकर हालत खराब हो रखी थी। उसके साथ 2-3 लोग थे जो उस प्रेत के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और मास्टर की सांसें तेज हो गई। गुर्राने की आवाज़ आई और मास्टर के सीने में दर्द सा शुरू हो गया। वो एक ही बात बोल रहा था कि वो मरना नहीं चाहता। गांव वाले भी कांप रहे थे। तभी दरवाज़ा टूटा और मास्टर की चीख निकल गई, नहीं। दरवाजे के सामने कोई भी नहीं था। गांव वाले थोड़े हैरत में थे, लेकिन तभी मास्टर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे देख गांव वाले चौंक गए। मास्टर की सांसें थम चुकी थी और उसका बेजान शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाद गुर्राने की आवाज़ बंद हो गई। गांव वालों में बात फैल गई कि कोई अदृश्य प्रेत मास्टर की जान लेकर चला गया। वो प्रेत कौन था, वो ऐसा क्यों करता था, ये सब गांव वालों के लिए राज बना हुआ था। उम्मीद है आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। मुझे तो लगता है कि इस गांव में जो एंटिटी थी वो काकुड़ा ही था। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।